हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे हैं पॉलिटी का फैक्ट बुक। ये जो है कि आपका प्री स्पेशल जो है ना, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इवन जो है कि बिहार दरोगा, ये बीपीएससी टीचर, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं है ना, उन सभी के लिए जो है कि ये स्पेशल सीरीज हम लेकर के आए हैं आपके साथ। और आप देख रहे हैं फैक्ट बुक राज आईएएस फाउंडेशन में, है ना। और जुड़े रहें आप लोग। और साथ ही साथ जो है कि अगर आपको डिटेल क्लास लेनी होगी तो आपको फाउंडेशन बैच से ज्वाइन होना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है कि माध्यम जो है उपलब्ध है। और देखते रहें आप लोग फैक्ट बुक को। इस फैक्ट बुक को लाने का उद्देश्य जो है कि क्या है कि आपके स्कोर जो है कि डायरेक्ट जो है कि क्या हो, बूस्ट हो। और अभी तक जो है कि देखा गया है कि जितने भी बच्चे जो इस सीरीज से जुड़े हैं, इस सीरीज को देखें, उन बच्चों का जो है कि स्कोर काफ़ी हाई हो रहे हैं, है ना। और आपको जो है कि जब तक के स्कोर हाई नहीं होगा, है ना, सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन है ना। तो चलिए जो है कि हम लोग 15वां सीरीज देखते हैं। 14 सीरीज जो है कि अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ये जो है कि 15 सीरीज है। तो 15 सीरीज में जो है कि हम लोग देखेंगे सीरीज नंबर 14 जो है थोड़ा सा छोटा रह गया था, है ना। तो अब जो है कि हम लोग 15 सीरीज देखेंगे। ये कुछ लंबा होगा, है ना। तो थोड़ा सा जो है कि पेशेंस जो है कि बना कर रखना है, भागना नहीं है ना। और अगर भाग गए तो आपको एग्जाम से बाहर निकल करके फिर से दोबारा एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका देखेंगे, ये 585 जो है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है ना। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। क्या उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा? बिल्कुल, इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। और इस पे धन विधेयक पे जो है यही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है ना। इसके बाद जो है कि वो अगर उसके मुहर लग जाता है कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 586 देखते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में? अभी तक जो है कि आपने क्या देखा, मौलिक अधिकार देखा, है ना। आपने जो है कि नीति निर्देशक तत्व देखा, मौलिक कर्तव्य भी देखे हैं आगे चल करके। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण के प्रति भी जो है कि क्या है, उत्तरदायित्व जो है सरकार को दिया गया है। और इसी के तहत जो है कि जब भी गर्मी बढ़ती है, मैं 2 साल से जो है कि यहाँ पटना बिहार में हूँ, जब भी गर्मी बढ़ती है तो मेरे को जो है कि एक केस जो है सरकार पे करने का मन करता है ना। सरकार पे एक केस करने का मन करता है। अपने मैं मित्रों से मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों ना एक केस जो है सरकार पे कर दिया जाए। अभी जो है कि हमारा दोस्त है डीवाईएसपी है ना, यहीं पे पोस्टेड। तो हम लोग कर रहे थे, यार बहुत गर्मी लगता है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि अच्छा क्या किया जा सकता है, हम के एक केस दर्ज करते हैं। तो बोला कि अच्छा केस किस पे करेंगे, हम गर्मी लग रही है तो इसमें केस किस पे करनी है। हम कहे कि केस जो है कि किस पे करनी है, तो केस जो है कि हम सरकार पे करेंगे। बोला कि आधार क्या होगा, हम के आधार जो है कि आर्टिकल जो है वो कौन सा है, 48 होगा कि सरकार ने जो है कि पर्यावरण के लिए जो है कि काम नहीं किया। हालांकि ये जो है कि क्या है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब इस पे जो है कि कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते, ये सरकार पे निर्भर करता है ना। तो इसी वजह से जो है कि हम केस नहीं कर सकते, है ना। हालांकि जो है कि ये फंडामेंटल राइट के तहत जो है कि हम इसको ला कर करके और केस दर्ज करवा सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत जो है हम केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे सरकार को जो है संविधान जो है क्या करती है, आदेश जारी करती है और कहती है कि आप जो है ये पर्यावरण का भी क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, जिसका जो है कि आर्टिकल जो है 48 में क्या है, उल्लेख है। तो आप जो है कि इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे जो है काफी आजकल चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 587, इसमें जो है कि देखेंगे भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग जो है संविधान के मूल स्रोत हैं, है ना। वी आर द पीपल, शुरुआती जो है कि हमारा जो प्रस्तावना जो प्रेम्बल्स हैं उसमें जो है वी आर द पीपल से ही शुरू होता है कि हम भारत के लोग। और आपको पता है प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। कहाँ से ली गई है, वहाँ की भी जो है वी आर द पीपल से ही शुरू होती है। ठीक है। तो आपको जो है कि ये सब सारे सोर्स का जो है कि देखना होगा कि कौन सा सोर्स जो है कि कहाँ से लिया गया है।
ये जो है कि आपको करते चलना है। देखिए सीधी सी बात है कि आप फैक्ट बुक में जुड़े हुए हैं और फैक्ट बुक में हम बहुत ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करने वाले हैं। अगर डिटेल से आपको जानना है तो आप हमारे जो है फाउंडेशन क्लास में जो है कि आपको एडमिशन लेना होगा, तो चीज़ें वहाँ पे हम और भी डिटेल करेंगे। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले हैं, उन्हें जो है कि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन वाला को देखते हैं कि वो लगातार वो चाय समोसा खाने में बिजी है ना। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, है ना, तो वो जो है कुछ बच्चे सीरियस हैं, कुछ बच्चे तो है कि दिखते नहीं, उनके अटेंडेंस भी नहीं दिखते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि जो है 588 देखते हैं। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य होना। गैर विधानसभाई मतलब जो चुनाव नहीं लड़ा है वो भी मंत्री बना दिए जाते हैं। आपको पता है कि 6 महीने के लिए जो है कि आप भी, है ना, आप भी मंत्री बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना, आप भी मंत्री बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े, बिना नेतागिरी किए हुए, है ना। और आप कितने दिन तक रह सकते हैं? 6 महीना। अब बोलिएगा कि सर 6 महीना के बाद क्या होगा? तो 6 महीना के बाद जो है कि आपकी सदस्यता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी और आपको जो है फिर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर बोलिएगा कि सर फिर से 6 महीना, फिर से 6 महीना बिना चुनाव लड़े हुए जो है एक बार बन गया, फिर टेन्योर पूरा हो गया, फिर से आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर से आना चाहते हैं तो फिर चुनाव जीत करके आइए, ठीक है, चुनाव जीत के आइए। तो आपको मंत्री पद पर अगर बने रहना है तो क्या करना होगा? 6 महीने के अंदर जो है कि आपको सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो विधानसभा का ले लीजिए या विधान परिषद का ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू, है ना, वो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे ये 89, है ना। तो ये रीट जारी करने वाली जो है कि कहानी है किस भाषा से है? तो ये लैटिन भाषा से। आपने देखा होगा कि कितने तरह के रीट जारी किए जाते हैं? 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं, है ना। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग क्वेश्चन जो है कि देखते हैं कितना 590। हमारा उद्देश्य जो है कि थोड़ा सा फास्ट करने का, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्या होनी चाहिए? स्लो नहीं होनी चाहिए, आपका उद्देश्य भी जो है फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है? ग्रो करना है, आपके स्कोर को बूस्ट अप करनी है, और हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 90 जो है, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो एम हिदायतुल्ला जो है कि ये आप यहाँ पर देखेंगे, इन्हें जो है कि कार्यकारी राष्ट्रपति का ये क्या करना पड़ा था? उत्तरदायित्व, चूंकि उस समय जो है कहानी कुछ बदल गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 591। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद किसी कारणवश रिक्त हो गया है ना, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय राष्ट्रपति का जो है निर्वहन जो है कि कौन करेगा? तो वो मुख्य न्यायाधीश जो है आपका, वो राष्ट्रपति के पद पे है क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 592, है ना। क्वेश्चन नंबर 592, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये जो है कि आपको 1955 के नागरिकता कानून में ये जो है कि क्या है? क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट जो है कि देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ आता है, और ये जो है कि किसके अंतर्गत आता है? तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सविस्तार स्पष्ट करता है? तो ये जो है कि आपका डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 595 जो है आपको देखने की जरूरत है। यदि संघ सूची एवं राज सूची, अब जो है कि संघ सूची में कितने विषय? 97, और राज सूची में 61, और संवर्ती में 52। तो ये आपको ध्यान देना है। टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है? तो ये संघ सूची का, ठीक है, संघ सूची का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्या, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है।
क्या यह सलाह राष्ट्रपति द्वारा मानना बाध्यकारी होता है? तो मानना बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन मंत्रिपरिषद वाला क्या था, वो अमेंडमेंट जो है 42 के तहत जो है कि क्या कर दिया गया था, बाध्यकारी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बाध्यकारी से संबंधित दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक जो है कि मंत्री परिषद के, है ना, और दूसरा जो है ये उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 597 है ना, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में जो है इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, है ना। यह व्यवस्था जो है किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो ये आर्टिकल जो है अभी हम इसकी ही चर्चा कर रहे थे, अभी इसी की चर्चा कर रहे थे 74 का 1। इसी में जो है कि आप देखेंगे मंत्रिपरिषद का जो है चर्चा भी मिलता है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, याद रखना है, भूल नहीं जाना है ना। तो चलिए आगे जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 598 देखते हैं। अनुच्छेद जो है 352 है ना, यानी कि 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में, है ना, अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं जो है क्या होती है, स्वतः ही निलंबित हो जाती है। लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा होता है? तो इसके अनुमोदन जो है संसद द्वारा होता है, संसद द्वारा, है ना। और इसमें देखेंगे क्या कि आपका जो है कि कुछ 2 आर्टिकल को छोड़ करके 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह क्या करना है, भूल जाना है, नहीं भूल जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये आप देखेंगे क्या कहते हैं 600, है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है ना। तो कार्यपालिका का जो है देखिए वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है कि आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो है कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 601, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के, है ना, दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने पर की स्थिति में, है ना, कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये क्वेश्चन जो है कि क्या है, रिपीटेड है ना। अभी थोड़ा देर पहले जो है हमने बात किया था, कौन करेगा? तो भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश है, तो वो करेगा। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखेंगे आप, है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 602, है ना। 602 को जो है कि आप देखेंगे राज्य विधान परिषद का कितना अंश जो है राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो ये कुल विधान परिषद का 1/12, है ना, 12। तो ये आपको क्या करना है, VVI में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय जो है ना किया जाए? तो ये जो है कि किसका है, महालेखा परीक्षक कैग का, है ना, कैग का। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, VVI में लगा देना है। चूंकि ये आप देख रहे हैं फैक्ट बुक, और फैक्ट बुक का जो है कि एक ही उद्देश्य जो है आपका प्री को क्या करना, सुनिश्चित करना। आपके प्री को सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। तो आपके दिमाग में जो है कि सीधे सीधे फैक्ट जो है, फैक्ट बुक जो है आपको बिल्कुल क्या करना है, आत्मसात कर लेना है। ठीक है, चूंकि हमारा जो है उद्देश्य आपको पास करवाना है, ना कि फेल करवाना है। और हमारा टारगेट ऑफ द डे का जो है कि ये क्या है, सबसे बड़ा हथियार है ना। सबसे बड़ा हथियार जो है आपका यही है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 604 देखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की जो है नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है ना। तो ये जो है कि आपका वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 605, विधान परिषद के सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बिल्कुल राइट है ना। आपको एक नया फैक्ट पता चला, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने के लिए चुने जाते हैं, वो भी 6 वर्ष के लिए। तो आपको ध्यान में रखना होगा राज्यसभा और ये विधान परिषद। ठीक है, क्लियर है। विधानसभा और लोकसभा 5 साल। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है। तो ये 1/3 वो ठीक वैसे ही है जैसे जो है राज्यसभा का है ना, ठीक वैसे ही है पैटर्न जैसे राज्यसभा का है ना। तो ये दोनों क्या है, आपको VVI है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 606, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, ये मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। तो ये जो लिए गए हैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से जो है आपको लिए गए हैं। अब देखो हम लोग यूपीएससी देते थे, तो हम लोग को मेंस में जो है ना क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से तो आता ही आता था, न्यायिक समीक्षा से भी आपका क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, चलिए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 607, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय जो है किस सरकार के पास है। तो अवशिष्ट जो है कि शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास जो है निहित है। इस पे जो है कि केवल जो है केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, भूल जाना है। ऑनलाइन वाले क्या चल रहा है, मौसम बदल गया है, समोसे गर्मा गर्म, अच्छा क्या, अच्छा ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं नहीं चाट, अच्छा एक कचौड़ी भी बोले। तो देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन बन रहे हैं, है ना। ऑनलाइन वालों के साथ जो है कि ये सब सारी चीज़ें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो है कि क्या करते हैं, कभी पढ़ रहे हैं बीच में फ़ोन चला लिया, बीच में समोसे आ गए, बीच में पकौड़े आ गए, वो भी खाना है ना, और सोचते हैं कि पढ़ाई भी कर लें। लेकिन सीधी सी बात है, आप ऑफलाइन रहें या ऑनलाइन रहें, है ना, डिसिप्लिन जो है कि मेंटेन करनी होगी। पढ़ाई के टाइम पे केवल पढ़ाई कीजिए, चाय पकौड़े समोसे बिल्कुल ना खाएं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ये 608 को देखते हैं, है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये भाग जो है 20 है ना, किस भाग में, 20, और जो है अनुच्छेद जो है 368। अब जो है कि आपको जो है कि करना क्या है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लंबा सा कमेंट करना है, और वो क्या करना है कि भाग 1 से लेकर के 22 तक के कौन कौन से सब्जेक्ट है वो जो है क्या करना है, वहां पे लिखना है। और जो सुन रहे हैं, है ना, वो लिखने का मतलब पता है, पढ़ना है, याद करना है ना। हम जब भी आपको बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब आपको उन चीजों पे ध्यान देना है, वहां से सवाल आने वाले हैं, है ना। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब, आपको लगता होगा कि लिखने के लिए बोले, सर ऐसे ही बोले हैं। वो जो है कि आपको टास्क देते हैं, आपको समझ में आती है, समझ में आ रही है ना। तो ये समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आती है तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे 610, है ना। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से जो है निर्वाचित होते हैं। तो ये जो है कि किसी राज्य का, है ना, तो ये जो है कि आप देखेंगे 1/3 सदस्य जो है कि वो निर्वाचित होते हैं कहाँ से, तो स्थानीय निकायों से। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे ये 611, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 611 देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा, है ना, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा, है ना, कब लागू किया गया। तो ये 1971 में। आपको पता है हमारे एक ऐसे सांसद हैं, महोदया हैं, है ना, जिनका नाम जो है कि इस एक्ट पे रखा गया है ना। और वो जो कि देश के जो है कि सबसे चर्चित, है ना, देश के सबसे चर्चित नेता की बेटी है, और बिहार के वो लीडर हैं। वो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जो है अपनी बेटी का, है ना, सबसे बड़ी बेटी का नाम जो है वो उन्होंने मीशा रखा था, और उसके साथ भारती जोड़ दिया था। ठीक है, तो मीशा भारती, वो जो है कि इस कानून को याद रखना चाहते थे, इसलिए अपनी बेटी का नाम ही इस कानून के नाम पे रख दिया, इस एक्ट के नाम पे रख दिया, है ना, कमाल की बात। तो ये ध्यान रखना। कुछ लोग जो है कि आने वाले समय में कुछ लोग जो है कि अपने बच्चों का नाम मोदी 3.0 ना रख दे, है ना, मोदी 3.0 ना रख दे, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 612, है ना,
1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो ये जो है कि प्रयोग के तौर पे जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में है ना, और सबसे पहले जो है कि लागू क्या हुए थे पूर्ण रूप से, तो ये राजस्थान नागौर है ना। तो आपको ध्यान में रखना होगा 59 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 613 है ना। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के, अब ये छोड़ो यार, अब तो 18वीं हो गया। 18वीं लोकसभा में जो है ना, ये जदयू के कितने सीटें हैं जदयू के, तो जदयू के जो है वो 12 सीटें हैं है ना। 12 सीटें हैं जो भारत में, बिहार में जो है ना, जदयू के 12 सीटें है ना। आरजेडी के कितने हैं? 4 है ना। एलजेपी के कितने हैं? 5 है ना। एलजेपी के 5 है, और 12 जो है कि किसका है? बीजेपी के। 18वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं है ना। बीजेपी कितने हैं? 12 है ना। तो बाकी एक जो है कि निर्दलीय है, एक जो है कि क्या है? निर्दलीय है, एक निर्दलीय, और शायद माले वगैरह का है, देख लीजिएगा, माले शायद 1 या 2 ऐसे ही कुछ है ना। तो आपको जो है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को जो है कि क्या करना है, ध्यान में रखना है। छोटी पार्टियों को जो है कि वो पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन बड़ी पार्टियों को देखना है। ये जो है कि 18वीं लोकसभा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 614 देखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? तो ये 12वां संविधान संशोधन जो है 1962 में ये अमेंडमेंट हुआ था। तो इसके द्वारा जो है गोवा, दमन तथा दीव को जो है भारत का क्या लिया गया था? अंग बना लिया गया था। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि वो 615 देखते हैं। 615, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? VVI थे है ना। ये जो है आपका VVI है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी जो है ऑलरेडी इससे सवाल पूछा हुआ है, सेम सवाल पूछा हुआ है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आप देख रहे हैं कौन सा? पॉलिटी फैक्ट बुक। और ये जो है कि राज IAS फाउंडेशन का विशेष प्रस्तुति है उन बच्चों के लिए जो है दरोगा दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, या फिर बिहार टीचर दे रहे हैं है ना, या फिर अदर एग्जाम दे रहे हैं। तो बने रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ, और हम कर रहे हैं पॉलिटी का फैक्ट बुक। चलिए नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करेगा? तो सीधी सी बात, जो भी चुनाव होगा है ना, तो चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये 617 है ना। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन जो है ना, कब किया गया? तो कब किया गया? 1950 में। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति जो है संघीय मंत्रिपरिषद जो है क्या है? उत्तरदायी है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप कहां देखेंगे? तो ये 619, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन है ना। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए क्वेश्चन जो है कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप यहां चुक गए है ना, तो सीधी सी बात है, आपका पीटी चुक जाएगा। आपको जो है कि क्या करना है? फोकस करनी है, ठीक है। तो ये जो है कि किसके द्वारा? तो ये जो है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो आपको क्या करना है? ये VVI में करनी है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 620 की देखते हैं। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो है कि लोकसभा का सदस्य जो भी होगा है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा है ना, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और आपको जो है कि क्वेश्चन जो है कि एक अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे लोकसभा से संबंधित, कि किस लोकसभा के खिलाफ जो है
क्या किया गया था, महाभियोग लाया गया था। क्या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ना, अविश्वास प्रस्ताव कुछ ऐसे था, तो देख लीजिएगा एक, है ना। दूसरा चीज है जो है कि आप बताइए कि सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जीवी मावलंकर, नहीं ये है, सब भूल गए, गोल 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 गप्पा हम तुम्हारे पप्पा, है ना, सब गोल गोल हो जाता है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए ये सब, ठीक बात। हम गलत भी बताएंगे, है ना, हम गलत भी बताएंगे, सही भी बताएंगे। हाँ, तो मैंने जीवी मावलंकर बोला तो मैंने गलत बोला हाँ, अभी मैंने सही बोला ना, गोल गोल गप्पा हम तुम्हारे पप्पा, है ना। तो ये बच्चों का जो है कि कहानी जो है कुछ ऐसा ही है, मतलब इन्हें जीवी मावलंकर बोल दिया तो वो याद नहीं है, गणेश गणेश याद है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 621, है ना, संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है, तो ये कौन प्रदान करता है ऐसा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद ही रखने है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आप कितना मोटा मोटा बुक पढ़ेंगे ना, तब भी ये ऐसा क्वेश्चन जो है कि आप डील करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन आप जो है कि इसको पढ़ लेंगे ना तो मोटे मोटे बुक को भी डील कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम आपको जो है कि ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, जब टाइम मिलता है तो आप पढ़ लिया करो, है ना। और ये शॉर्ट टाइम में जो है कि आपको कहानी कहना है, और शॉर्ट टाइम में जो है कि हम आपको बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे ये 622 संविधान का अनुच्छेद जो है कि 312 संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड है या नहीं है, नहीं रिपीटेड, तो ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं से, ठीक है। नेक्स्ट चलते जनहित याचिकाओं, है ना, जो है कि आप देखेंगे PIL जिसको कहते हैं, बिहार के लोग जो है कहा जाता है कि जब बच्चा यहाँ बिहार में पैदा होता है तो हाथ में PIL लेकर के पैदा होता है। यहाँ के हर लोग जो है PIL दर्ज करवाते हैं, जनहित याचिका जो है सबसे ज्यादा बिहार में ही, बिहार के लोग ही क्या करवाते, दर्ज करवाते हैं, क्योंकि बिहार से ज्यादा जागरूक लोग मिलेंगे कहाँ, बशर्ते जो है कि स्टूडेंट जो है पढ़ने में थोड़ा सा लो हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार जो है स्वयं संविधान है ना, स्वयं संविधान है, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है कि लोग PIL दर्ज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 624, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन, है ना, वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। आप देखेंगे कि बहिर्गमन जो है कि कल भी हुआ है ना, कल भी जो है कि बहिर्गमन हुआ है, सारे जो है कि विपक्षी नेता जो है वॉकआउट कर गए थे, है ना, सारे विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए थे। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है, 18वीं लोकसभा में वॉकआउट 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 वॉकआउट, अभी तो देखिए अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी 5 साल पूरी देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए मोदी जी के नेतृत्व में, है ना, आगे चलते। वैसे भी मोदी जी क्या बोले प्रचार के दरमियान, ये तो अभी 10 साल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। तो हम लोग पिक्चर की वेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है 625, है ना, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और सोचिए तिलक उस माहौल से आते हैं जहां पे जो है कि सबसे ज्यादा जो है छुआछूत और अस्पृश्यता वाली कहानी होती है, और वो कहानी कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। तो ये जो है कि आप उस पृष्ठभूमि से आकर के जो है अस्पृश्यता के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है इनके कोटेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 626, इसको देख लीजिए, पंचायत का चुनाव, है ना, कराने हेतु निर्णय किसका होता है, तो इसका जो है कि हम लोग पहले भी, ये क्वेश्चन क्या है, पहले रिपीटेड है ना, क्वेश्चन क्या है,
रिपीटेड है, तो ये जो है कि आपका राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के सरकार के द्वारा, है ना। तो इसको जो है कि क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 626, है ना। ये तो 626 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 627, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, किस वर्ष तक के, है ना। तो ये 2026 में, 2026 में जो है कि क्या होना है, परिसीमन आयोग लागू होनी है। और यहां से देखेंगे क्या कि आपको लोकसभा के सीटों की संख्या क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक स्वास्थ्य सड़कें पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद जो है वे 243 के व से, है ना। और बिहार में जो है कि पुल तो ऐसे ही क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हम लोग इसको एक महोत्सव के रूप में क्यों ना मना ले, पुल महोत्सव। पुल टूट रहे हैं तो पुल महोत्सव मना लो, क्योंकि ये नाकामी किसकी है, जनता की, क्योंकि जनता सुनती ही नहीं है। तो सरकार वैसे ही बनाएगी पुल जैसे बन रही है ना। तो ये पुल नहीं है, मौत का क्या है, मौत का मंजर है, खंबा है। कब आप पुल पे चढ़े हुए हैं, पुल नीचे चला गया बस के सहित, टूट के नहीं। तो ये बिहार में जो है कि अभी बहुत ही मजेदार कहानी चल रहा है, पुल का टूटना, है ना। हम तो इसको ऐसे ही लेते हैं, नहीं। आप लोग अगर सीरियस हैं तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 629, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन जो है हुआ था, है ना। तो ये जो है कि क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये रिपीट नहीं है ना। तो ये दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 के लिए बुलाया गया था, है ना। कब बुलाया गया था, तो 6 तथा 9 मई 1961 को। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, VVI में डाल देना है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 630, है ना। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया। देखो ये सब सारे आर्टिकल जो है ना, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। जो है ये 106, है ना, 106। तो आपको जो है कि एक और टास्क दिया जाता है, जितने भी आर्टिकल है ना, उसको क्या करना है, एक बार ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और ये आर्टिकल कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, देखिए ये बोल रही है बुक से, ऑफलाइन वाले बुक से बोल रहे हैं, आप लोग कहां से याद करोगे। तो ये जहां से भी मिले सड़क पर चलते फिरते, है ना, तो आप उसको कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कहां से करनी है। बेरर एक्ट अगर है तो बेरर एक्ट ले लीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा सफिशिएंट होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे मज़ेदार होता है बेरर एक्ट, है ना। तो ये बेरर एक्ट बुक आती है, तो इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी का जो है पब्लिकेशन है, उसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग देखते हैं 632, है ना। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, हो जाने दो पारित, है ना, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि, है ना, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो, है ना। अब अगर पुनर्विचार के लिए जो है कि भेज दिया गया और संसद पुनर्विचार करके फिर से भेज दिया, तो क्या राष्ट्रपति दोबारा लौटाएगा, क्या दोबारा नहीं लौटाएगा। राष्ट्रपति को ठप्पा लगाना ही पड़ेगा, मुहर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहली बार में पुनर्विचार के लिए भेज देगा। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको ध्यान में रखना है, दोनों तरह का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 633, भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कि कब लागू हुआ था, तो ये जो है 24 अप्रैल जो है 1994 को लागू हुआ था। आपको क्या करना है, भूल जाना है सस्ते में, और भूलिएगा मत, चाय समोसा हर जगह मजाक में खाया जाता है, सीरियसली थोड़े खाया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो लोग चाय समोसा खा रहे होंगे
वो गलती से भी ना खाएं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 334 है ना। सरकारिया कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये धारा 260 के तहत है ना, 263 के तहत जो है क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखनी है बहुत प्यार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे 635, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल और वहां पे लोकसभा अध्यक्ष है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 636, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है वो राष्ट्रपति है ना। कौन है? राष्ट्रपति है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 337 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 337 देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा है ना संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को श्रेणी से जो है निकाल दिया गया था, और ये कहां डाल दिया गया था, 300A में है ना। तो आपको जो है कि 44 पे संविधान संशोधन 1978, तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि नेक्स्ट चलते हैं है ना, 638, ठीक है। चलिए तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है ना। ये जो है कि कथन किसका है, तो ये विंसेंट स्मिथ का है, विंसेंट स्मिथ का है। तो इसको जो है कि आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आपको दे लेना है, नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 639, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है? तो कौन सा प्रक्रिया अपनाना पड़ता है जी? तो साधारण बहुमत का जो है प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो है 640, देखिए ये आप लोग जो है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान भटके नहीं है ना, क्योंकि चाय समोसा पे ज्यादा नजर होती है आप लोगों की। अब आप लोग बोलिएगा कि सर चाय समोसा कह करके हमें पका दिए, चूंकि इसलिए कि आप डिसिप्लिन में बने रहिए। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए है ना, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सीरियस रहिए है ना। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो है रहने का रिकॉर्ड है किनके पास है? तो ये राजेंद्र प्रसाद के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 641 है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया, पूर्व USSR है ना। पूर्व जो है क्या है, ये USSR है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 642, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना, कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये जो है कि आप देखेंगे ये 75 है ना। ये जो है कि आपको नहीं, रिपीटेड नहीं है, नहीं है रिपीटेड, नहीं रिपीटेड नहीं है ना, VVI में इसको डालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 643 है ना, कौन से भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने है ना 6 से 14 है ना वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार यानी मूलभूत अधिकार बना दिया। तो ये 86वां संविधान संशोधन, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, याद रखना है। वो बोल रहे हैं भूल जाना है ये नीतीश बाबू जो है ना, अब मैं नीतीश बाबू बोल रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन बच्चे सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री साहब है ना, ऐसा नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक मुख्यमंत्री हैं है ना, जो यहाँ के मेन मेंबर हैं, हेड बॉस हैं है ना। तो आपको गलतफहमी ना हो है ना। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर जो है 644 है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का जो है प्रेरणा जो है आपका नीति निर्देशक तो है ना, डीपीएसपी देता है। आपको पता है जितने भी नेता झूठ बोलते हैं ना चुनाव में, हम फलाना चीज कर देंगे, फलाना ढिकाना चीज कर देंगे, वो करना वरना कुछ नहीं होता है ना, वो सब सारे कहाँ से उठाते हैं? सब यही से उठाते हैं, है ना, सब यही से उठाते हैं। कुछ कुछ तो पूरा करते हैं, और ऐसे भी है कि उनको पता है कि पूरा तो करना ही पड़ेगा, घुमा फिरा करके ऐसे कान छुए या ऐसे कान छुए, है ना, तो वो सीधे सीधे कहता है कि हम ये पुल बना देंगे भले ही वो गिर जाए, हम सड़क बना देंगे भले ही वो टूट जाए, है ना। तो वो सब सारे जितने भी वादे हैं, है ना, गोल मोल मटोल वादे जो है वो सब सारे डीपीएसपी के तहत ही करते हैं, है ना। वो जितने भी आपके पास मेमोरेंडम अपनी पार्टी का रखते हैं वो सब सारे के सारे कहाँ से लेके आते हैं? यहीं से लेके आते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये सरकार जो है कि हमें ये पार्टी जो है हमें दे रही है, वो पार्टी नहीं दे रही है, वो सरकार का काम है। जो भी सरकार में आएगा, गोरा या काला आए, मोदी आए, मोदी जी आए या राहुल जी आए, है ना, और काम जो है उनको करना ही पड़ेगा। और क्रेडिट कौन ले जाता है? जो सत्ता में बैठा हुआ लोग होता, कहता है हमने करवाया। जब ऐसा कोई कहता है तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल आपने तो है कि पॉकेट से लाए होंगे, पापा के पॉकेट से, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखते हैं 645, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन। ये क्या है आपका? रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड। अब ये अब आप लोग बोलेंगे कि रिपीटेड नहीं है ना। अभी जो है कि हम लोग जो है कि ये क्या कहते हैं 550 के बाद जो है कि हम लोग किए थे, तो उसी में जो है कि आपको ये मिला था। नेक्स्ट चलिए, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये जो है कि आप देखेंगे जितने भी आरक्षण संबंधी जो बात है, तो ये 16 जो है आर्टिकल 16 जो है इसके जो है कि आप देखेंगे क्लाउज शायद 3-4 जो है आपका यहाँ इसमें आता है, देख लीजिएगा 3 है या 4 है ना, तो वो आपको देखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है 647 है ना, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही, है ना। तो कितना है उसमें, कौन सा क्लॉज है? नहीं देखा तो ये कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 648, लोकसभा में राजवाद सीटों का आवंटन, है ना, आवंटन 1917 की जनगणना के आधार पर है। यार 17 नहीं 71 है भाई, है ना, ये 71 है। ये जो है टाइपिंग में जो है कि क्या हो गया है, मिस्टेक है ना, और ये जो है आपका रिपीटेड है ना, तो ये 71 है, 17 नहीं है ना। और अभी जो है कि आपका परिनियमन आयोग लागू होगा, कब लागू होगा? ये 26 में। तो आप देखेंगे कि ये जो है कि आपका फिर क्या हो जाएगा, लैंडमार्क्स 26 हो जाएगा, परिनियमन आयोग जो है लगेगा तो, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। और 2029 में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या होगी वो लगभग करीब करीब जो है 700 प्लस होगा। कितना होगा? 700 प्लस होगा लोकसभा में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, उसमें भी बढ़ेगी, उसमें भी बढ़ेगी, है ना, उसमें भी लगभग 400 प्लस चला जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 649, है ना। चलिए लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अंतिम अनुदान को क्या कहा जाता है? लेखा अनुदान कहा जाता है ना। तो ये जो है कि जब बजट पारित हो रहा होता है ना, तो उससे पहले का जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 650, इसको चलिए देखिए, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते? तो ये विनियोग विधेयक पर संशोधन नहीं प्रस्तावित किए जा सकते, अगर प्रस्तावित होगा तो सरकार गिर जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है कि आपका 15वां सीरीज जो है समाप्त होता है।
16वां सीरीज की जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग देखने वाले हैं। आप जुड़े रहिए राजा एस फाउंडेशन से। और ये जो है कि आप देख रहे हैं राजा एस फाउंडेशन का विशेष प्रस्तुति उन बच्चों के लिए जो है बीपीएससी पीटी दे रहे हैं, बिहार दरोगा देने वाले हैं, ये जो है कि बीपीएससी जो है टीचर देने वाले, तमाम एग्जामों में जो बैठ रहे हैं, है ना, उन युवाओं के लिए जो है ये स्पेशल प्रस्तुति जो है राजा एस फाउंडेशन का आप लोग देखना ना भूले और जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जो है कि आपको अगर क्लासेस जो है कि डिटेल से चाहिए तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। और फाउंडेशन बैच जो है कि काफ़ी जो है कि हम क्या कहते हैं कम फीस में लेके आ रहे हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड 16 में।